एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद गुनगुन। तो आज हम अकाउंट्स की कंपनी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करने वाले हैं, जिसका नाम है ऋण पत्रों का निर्गमन एवं मोचन, यानी कि डिबेंचर वाला चैप्टर। आई होप आपने इससे पहले वाला शेयर का चैप्टर का वन शॉट रिवीजन देख लिया होगा, और उससे पहले वो जो पार्टनरशिप वाली बुक है उसके भी वन शॉट सारे देख लिए होंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि ऋण पत्र क्या होता है। ऋण पत्र का अर्थ कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन जारी किया गया वह प्रलेख है जो कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के प्रमाण के रूप में दिया जाता है, ऋण पत्र कहलाता है। यानी कि कंपनी क्या करती है, जब दीर्घकालीन ऋण चाहती है, यानी कि लॉन्ग टर्म जब लोन उसको लेना होता है अपनी कंपनी को चलाने के लिए, तो वो ऋण पत्र जारी करती है। तो उसे हम क्या कह देते हैं, डिवेंचर कहते हैं। ऋण पत्र शब्द लैटिन भाषा के डिबेट शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है कर्ज लेना, यानी कि लोन लेना। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार ऋण पत्रों में ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड तथा एक कंपनी की अन्य प्रतिभूतियों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वे कंपनी में संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न करती हो या नहीं। तो ये थी हमारी इसमें परिभाषा। फिर आता है अंश और ऋण पत्र के बीच अंतर क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आधार इसको ऋण पत्र और अंश यानी शेयर। तो स्वामित्व, ऋण पत्र के धारक क्या कहलाते हैं, ऋणदाता कहलाते हैं, और अंशों के धारक कंपनी के स्वामी होते हैं। प्रतिफल के रूप में क्या मिलता है, ऋण पत्रों पर ब्याज मिलता है और अंशों पर लाभांश मिलता है। परिशोधन या चुकौती, एक निश्चित अवधि के पश्चात ऋण पत्रों का शोधन यानी पुनर्भुगतान कर दिया जाता है, यानी जिनसे हमने लोन लिया है उसको हम वापस पैसे लौटा देते हैं। और अंश क्या है, कंपनी के जीवन काल में सामान्यतः अंशों का भुगतान नहीं किया जाता। मतदान या अधिकार, तो ऋण पत्रधारी को मतदान का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो एक लेनदार होते हैं कंपनी के, जबकि अंशधारक तो स्वामी होते हैं, तो उनको मतदान का अधिकार, अंशधारी को साधारण सभा में उपस्थित होने व मतदान का अधिकार होता है। फिर आता है ऋण पत्रों के प्रकार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम आरबीसी बोर्ड में आ सकते हैं। सुरक्षा के आधार पर कितने ऋण पत्र होते हैं, 2, सुरक्षित ऋण पत्र और असुरक्षित ऋण पत्र। सुरक्षित ऋण पत्र वे ऋण पत्र जो कंपनी की संपत्तियों पर स्थायी या चल प्रभार से सुरक्षित होते हैं, सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। यानी कि जिनको असेट्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है, सिक्योर कर लिया जाता है, ऐसे ऋण पत्र सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। असुरक्षित ऋण पत्र वे ऋण पत्र जो कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव द्वारा सुरक्षित नहीं होते, असुरक्षित ऋण पत्र या नाम ऋण पत्र कहलाते हैं, नाम मात्र ऋण पत्र कहलाते हैं। फिर आता है अवधि के दृष्टिकोण से। अवधि के दृष्टिकोण से मोचनीय ऋण पत्र और अमोचनीय ऋण पत्र होते हैं। मोचनीय ऋण पत्र यानी मोचन मतलब पैसे वापस लौटाना। मोचन ऋण पत्र वे होते हैं जो एक विशिष्ट अवधि की समाप्ति पर एक मुफ्त राशि के रूप में या कंपनी के जीवन के दौरान किस्तों में देय होते हैं, यानी कि जिनको हम किस्त के द्वारा वापस लेनदार को लौटाते हैं। अमोचनीय ऋण पत्र, अमोचनीय ऋण पत्रों को स्थायी ऋण पत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कंपनी इस प्रकार के ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा उधार प्राप्य या परिशोधन के लिए भी वचन नहीं देती, यानी जिनसे हमने ऋण पत्र लिए हैं उनको वापस देने की गारंटी इसमें नहीं होती। ये ऋण पत्र कंपनी की समाप्ति पर या एक दीर्घकालीन अवधि की समाप्ति पर शोधनीय होते हैं। नेक्स्ट आता है परिवर्तनीयता के दृष्टिकोण से 2 प्रकार के परिवर्तनीय ऋण पत्र, अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। परिवर्तनीय ऋण पत्र वे ऋण पत्र जिन्हें एक निश्चित समय के पश्चात अंशों या अन्य प्रतिभूति में परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। फिर आता है अपरिवर्तनीय ऋण पत्र वे ऋण पत्र जिनका परिवर्तन अंश या अन्य प्रतिभूतियों में नहीं किया जा सकता, अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। जिनको अंश में बदला जा सकता है वो परिवर्तनीय ऋण पत्र, और जिनको नहीं बदला जा सकता वो अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। फिर कूपन दर के दृष्टिकोण से विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र और शून्य कूपन दर। कूपन दर का यहाँ पर मतलब है ब्याज दर। क्या मतलब है, ब्याज दर, यानी कि ऋण पत्र पर ब्याज किस प्रकार से दिया गया है। तो वे ऋण पत्र जिनका निर्गमन करते समय ही ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, इस कूपन दर को ब्याज दर भी कहते हैं। यानी कि डिबेंचर के आगे जो परसेंटेज लिखा होता है, जैसे 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, 10% ऑफ डिबेंचर, तो ये जो परसेंटेज है 10% या 8% या 9%, तो ये क्या है, ब्याज की दर है।
तो ये फिक्स कर दी जाती है, तो वे विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र कहलाते हैं। शून्य कूपन दर ऋण पत्र, ऐसे ऋण पत्रों को बिना किसी ब्याज की दर के साथ निर्गमित किया जाता है, इनमें ब्याज दर निश्चित नहीं होती। फिर आता है पंजीकरण के दृष्टिकोण से, रजिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से दो प्रकार के हैं, पंजीकृत ऋण पत्र और वाहक ऋण पत्र। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पूछे जाते हैं कि पंजीकृत और वाहक ऋण पत्र क्या होते हैं। तो पंजीकृत ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जिन्हें कंपनी द्वारा रखे गए एक रजिस्टर में नाम, पता, ऋण पत्र धारकता की विशिष्टताओं के सभी विवरण सहित प्रविष्ट किए जाते हैं, यानी कि रजिस्ट्री की जाती है, तो वो पंजीकृत ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र वे ऋण पत्र जो डिलीवरी या सुपुर्दगी के द्वारा हस्तांतरित किए जा सकते हैं, उन्हें कंपनी ऋण पत्रों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखती, तो वे ऐसे ऋण पत्र वाहक ऋण पत्र कहलाते हैं। फिर आती है हमारी एंट्रीज रिलेटेड, यानी कि ये हमारी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे बेस ही हमारे क्वेश्चन है सारे। तो ये यहाँ पे देखते हैं ऋण पत्रों के निर्गमन के प्रकार। फर्स्ट है हमारा ऋण पत्रों का नगद के अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में निर्गमन, यानी कि हम कैश ना लेके जो डिवेंचर यानी कि जो ऋण पत्र धारी हैं उनसे एसेट्स लेके हम क्या कर देते हैं, उनको डिबेंचर जारी कर देते हैं। तो उसकी एंट्री करते समय हम क्या करेंगे, संपत्ति क्रय करने पर एसेट्स अकाउंट या टू वेंडर अकाउंट। और अब कोई जो डिबेंचर धारी है वो अपना कारोबार भी साथ में देता है, तो इसकी एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट या टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। और जब हमारी अंतर की राशि यानी कि एसेट्स हमारी कम बढ़ रही है, तो एसेट्स यानी कि जो हमने ऋण पत्र जारी किए हैं वो एसेट से कम है, तब जो डेबिट में जो राशि कम पड़ेगी तो उसको हम गुडविल लिखकर पूरा करेंगे, और जब क्रेडिट में कम पड़ेगी तो कैपिटल रिजर्व लिखकर उसको पूरा करेंगे। फिर आता है संपत्ति के बदले पर हम ऋण पत्र निर्गमन कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री होगी जब हम सममूल्य पर निर्गमन करते हैं तो वेंडर अकाउंट या टू डिवेंचर अकाउंट। जब प्रीमियम पर निर्गमन किया जाता है तो वेंडर अकाउंट या टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और जब बट्टे पर ऋण पत्र निर्गमन किया जाता है तो वेंडर अकाउंट या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट या टू डिवेंचर अकाउंट। फिर आता है ऋण पत्रों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो विक्रेता को देय राशि यानी कि जो पेबल अमाउंट टू वेंडर होती है वो यहाँ पे आएगी, और बट्टे प्रति ऋण पत्र निर्गमन मूल्य यानी कि डिवेंचर इशू प्राइस आ जाएगी। फिर सेकंड ये तो हो गया हमारा अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में निर्गमन, यानी कि एसेट्स के रूप में एसेट्स हमने ले ली और डिबेंचर इशू कर दी। नेक्स्ट आता है नगद के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन। अब हम क्या लेंगे, पैसे लेके फिर हम डिबेंचर इशू करेंगे जब संपूर्ण राशि आवेदन पर प्राप्त हो, यानी कि जब हमें सारी राशि एप्लीकेशन पर ही प्राप्त हो जाए। दूसरा, जब ऋण पत्रों का किस्तों में भुगतान प्राप्त हो, यानी कि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अलॉटमेंट पे ऐसे प्राप्त हो तब। तो जब संपूर्ण राशि आवेदन पर प्राप्त हो तब हम क्या करते हैं, आवेदन पर राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यानी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ में हो गई तो वो संपूर्ण राशि इसी में प्राप्त होगी, तब ये एंट्री होती है। और जब सम मूल्य पर हम निर्गमन करते हैं तो आवेदन राशि ऋण पत्र खातों में हस्तांतरण करने पर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम पर है तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और बट्टे पर है तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। इन तीनों में ये जो तीन हैं इनमें पैसे आने की एंट्री सभी में ये सेम होगी यहाँ वाली। फिर नेक्स्ट है ऋण पत्रों का किस्तों में भुगतान होने पर, यानी कि किस्तों में हम भुगतान कर रहे हैं तो कैसे, आवेदन राशि प्राप्त होने पर जब हमें एप्लीकेशन अमाउंट प्राप्त होगी तो बैंक अकाउंट दिया टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर आवेदन राशि ऋण पत्र खाते में हस्तांतरण करने पर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू डिबेंचर अकाउंट। और अगर अधिविधान आता है तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यानी कि आधे पैसे जो है हमने यहाँ पे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिए और आधे पैसे हमने बैंक के द्वारा क्या कर दिए, वापस लौटा दिए। फिर आता है आवंटन राशि देय होने पर, यानी कि जब अलॉटमेंट जो राशि है वो ड्यू होगी तो सम मूल्य पर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम पर इशू किया तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और बट्टे पर हमने जब इशू किया तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट
टू डिबेंचर अकाउंट। यानी कि जब प्रीमियम पर हम इशू करते हैं तो हमारा ये नया खाता सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट खुलता है, और जब बट्टे पर इशू करते हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट यहाँ पे खुल देगा। यानी कि यहाँ पे डिस्काउंट की राशि आएगी और यहाँ पर इसमें प्रीमियम की। फिर आता है आवंटन राशि जब प्राप्त होगी तो बैंक अकाउंट दिया टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर प्रथम मांग राशि फर्स्ट कॉल होने पर तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू डिबेंचर अकाउंट, और फर्स्ट कॉल की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट दिया टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर द्वितीय एवं अंतिम मांग देय होने पर ड्यू होने पर क्या होगी, डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू डिबेंचर अकाउंट। फिर द्वितीय एवं अंतिम मांग राशि प्राप्त होने पर यानी कि उसके पैसे हमें मिल जाएंगे तो क्या होगी एंट्री, डिबेंचर अकाउंट बैंक अकाउंट दिया टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड आता है संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। क्या होगा, ऋण पत्रों का निर्गमन। जब कोई कंपनी बैंक से ऋण लेती है तो अपनी कोई संपत्ति गिरवी रखती है। अब तक तो हमने किससे लिया था, जनता से ऋण लिया था, लेकिन अब कोई कंपनी बैंक से ऋण लेती है, कोई अन्य वित्त संस्था से ऋण लेती है तो अपनी संपत्ति गिरवी रखती है। इसके साथ ही ऋण की अतिरिक्त जमानत के रूप में कंपनी द्वारा बैंक को अपने ऋण पत्र में निर्गमित करती है। यानी कि संपत्ति तो गिरवी रखती ही है, लेकिन अपने जो कुछ ऋण पत्र है वो भी जो बैंक है या वित्त संस्था है उसको जारी करती है। तो किए गए हो तो ऋण पत्र संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन कहलाते हैं। लेखांकन व्यवहार इनका कैसे होगा, प्रथम विधि, ऐसे ऋण पत्रों के लिए प्रविष्टि नहीं की जाती। जब प्रविष्टि नहीं की जाती तो सिर्फ लोन की एंट्री होगी, बैंक से लोन लेने पर बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन अकाउंट। द्वितीय विधि, ऐसे ऋण पत्रों के लिए प्रविष्टि जब की जाती है तो हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। ऋण पत्र निर्गमन पर डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट दिया टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पे परसेंटेज मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन में 8% या 10% जो परसेंटेज दिए होते हैं वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। ऋण पत्र का भुगतान हो जाने पर तो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट दिया टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे नोट दिया गया है, डिबेंचर को समता एवं दायित्व भाग में नॉन करंट लाइबिलिटी शीर्षक की उपशीर्षक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंतर्गत दर्शाया जाता है तथा डिबेंचर सस्पेंस को इन ऋण पत्रों में से घटाकर दिखाया जाता है। अगर आपको बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन पूछ ले तो आपको ये करना है। फिर फोर्थ एंड लास्ट जो कि है शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। यानी कि अब हम शोधन की शर्तों के आधार पर निर्गमन करते हैं तो जब सम मूल्य पर निर्गमन एवं सम मूल्य पर मोचनीय, यानी कि हमने 100 रुपए का डिबेंचर था उसको 100 रुपए में ही वापस मोचन कर दिया तो वो ये स्थिति हो गई। बट्टे पर निर्गमन एवं सम मूल्य पर मोचनीय, यानी कि 100 रुपए का डिबेंचर था हमने 95 रुपए में निर्गमन किया और सम मूल्य यानी कि 100 रुपए पर मोचन कर लिया। प्रीमियम पर निर्गमन, यानी कि 100 रुपए का डिबेंचर था उसको 110 पर निर्गमन किया और सम मूल्य पर मोचन यानी कि 100 रुपए पर उसका मोचन यानी कि उसके पैसे वापस लौटा दिए। तो इन तीनों की एंट्री यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाई थी उसके जैसी होगी, यानी कि पैसे आने की एंट्री ये होगी और यहाँ पर हमारे ड्यू होने की या सम मूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर एंट्री हमारी ये हो जाएगी। तो इन तीनों सिचुएशन की जो एंट्री है वो यहाँ वाली सेम है। आगे वाली देखते हैं। सम मूल्य पर निर्गमन, यानी कि 100 रुपए का जो डिबेंचर है हमने 100 रुपए में जारी किया, लेकिन प्रीमियम पर मोचने यानी कि 100 रुपए वाले डिबेंचर को हम 110 रुपए वापस लौटा रहे हैं। तब एंट्री क्या होगी, आवेदन राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट दिया टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आवेदन राशि ऋण पत्र खाते में हस्तांतरण करने पर अब यहाँ पर हमारे दो नए खाते खुल जाते हैं, वो है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर अकाउंट। यानी ये खाता डेबिट होगा और ये खाता क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट DR, लॉस एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो जाती है। फिर आता है बट्टे पर निर्गमन एवं प्रीमियम पर मोचनीय। तो पैसे आने की एंट्री, फर्स्ट एंट्री तो हमारी यही रहेगी, सेम रहेगी। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट DR, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR टू डिबेंचर अकाउंट, और जो बट्टे पर है हमारे यानी कि प्रीमियम पर हमने मोचनी किया है तो यहाँ पे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा।
यानी कि यहाँ पर जो ये दो खाते हैं आप इनको मर्ज करके भी लिख सकते हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इसमें डिस्काउंट की और जो लॉस की राशि है वो प्लस होके यहाँ पर जुड़ जाएगी, यहाँ पर आएगी डिस्काउंट और लॉस की। फिर नेक्स्ट है प्रीमियम पर निर्गमन एवं प्रीमियम पर मोचने, यानी कि 100 रुपये वाले को डिबेंचर को हमने 110 पर निर्गमन किया और प्रीमियम पर वापस 110 पर ही, यानी कि 100 रुपये वाले को 110 पर ही वापस लौटा रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री पैसे आने की हमारी यही रहेगी, सेम बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। और सेकंड एंट्री हमारी हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर अकाउंट। फिर आता है ऋण पत्रों पर ब्याज, यानी कि यहाँ पर जो हमें परसेंटेज दिख रहा था 8%, 9% या 10%, अब उस परसेंट के हिसाब से हमें ब्याज देना है। तो कैसे देंगे? आयकर अधिनियम हमारा 1961, उस पर हम क्या करते हैं, टीडीएस काटते हैं, जिस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि स्रोत पर कर कटौती जब ब्याज बकाया हो, यानी कि अभी ड्यू हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डीआर टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस या इनकम टैक्स पेबल अकाउंट। ब्याज का भुगतान करने पर डिबेंचर होल्डर का नाम आ जाएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। कर की कटौती और भुगतान यानी टीडीएस हमने काटना है तो वो कैसे काटेंगे, टीडीएस अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। फिर है लाभ एवं हानि में ऋण पत्र ब्याज खाते में हस्तांतरण पर। अब हमें जो ब्याज है वो किस में ट्रांसफर करना है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यानी कि पी एंड एल के अंदर। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। फिर आता है ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा हानि का अपलेखन करने पर, यानी कि हमारे जो बट्टा और हानि पर हमें रिटर्न डाउन वैल्यू करनी है वो हम करते हैं, क्योंकि ये पूंजीगत हानि है तो इसका हम रिटर्न डाउन करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डीआर टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट ऑन लॉस और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट हम यहाँ पे ये एंट्री करके रिटर्न ऑफ कर देंगे। तो ये था हमारा डिबेंचर वाला चैप्टर। आई होप आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, और अगर समझ आएंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसकी जो पीडीएफ की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जो इससे पहले वाले लेक्चर्स हो चुके हैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बोर्ड की बेहतरीन तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। धन्यवाद।